हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार आप लोगों को मैथ्स मैजिक 91 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज मैं फिर हाजिर हो चुका हूं टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के 7th क्लास के साथ। और आज फिर हम लोग एक नए टाइप के क्वेश्चन को सीखने वाले हैं। केवल वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, आज हम लोग जो टाइप सीखने वाले हैं शायद ही आप लोग ऐसे पढ़ा होगा या कभी पढ़ा भी होगा तो ऐसे कभी नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए ध्यान से केवल वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने रेशियो मेथड बता दिया था, उसी पे आधारित आज प्रश्न पढ़ने वाले हैं। और ये प्रश्न थोड़ा हटके हैं, केवल वीडियो में बने रहिएगा और बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को। और ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते रहता है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे एसएससी का या रेलवे में किसी भी ग्रुप का या एसएससी के किसी ग्रुप का, तो या चाहे आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से क्वेश्चन फिक्स है कि रहता ही है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास को क्या है क्वेश्चन। आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से, 7/20 बस से, कुल यात्रा का 26.2/3% कार से और शेष 1330 मीटर की दूरी पैदल तय करता है। चलिए आगे देखते हैं। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करिए। यानी कि आपसे टोटल डिस्टेंस पूछा जा रहा है और जिससे मतलब ये यात्रा किया गया है आपको वहाँ पे दे दिया गया है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, केवल वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से देखिएगा आप कैसे ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। ट्रेन से कितना यात्रा कर रहा है तो 5/18। चलिए मैंने पहले यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पे पहले 5/18। आगे देखिए बस से कितना, 7/20। और बोला गया है कुल यात्रा का 26.2/3% कार से तय करता है। तो चलिए इसके ये जो परसेंटेज में वैल्यू दिया गया है इसे क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, यानी कि भिन्न में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 26.2/3 को सबसे पहले चलिए देखिएगा कन्वर्ट करना है। तो 26.2/3% बराबर आखिर फ्रैक्शन में वैल्यू होगा कितना, ध्यान से देखिएगा। 3 × 18 का कितना होगा 8, कैरी कितना 1, 3 × 9 = 1, 7, और फिर 2 इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा 80। यानी कि 80/3, प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होता है 1/100। प्रतिशत में ही आप लोग सीख चुके हैं, यानी कि 1/100। प्रतिशत हटाने का मतलब क्या है कि बट्टा में 100 बैठाते हैं तो क्या करेंगे 1/100 लिख सकते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटिए तो कितना हो जाएगा ये 4, फिर 2 से तो 5, यानी कि 4/5 = 15। तो ध्यान से देखिएगा इसका फ्रैक्शन में वैल्यू यानी कि भिन्न में वैल्यू कितना हो गया तो 4/15। चलिए इसे लिख लेते हैं यहाँ पे 4/15। और आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या कीजिएगा सबको प्लस में सजा दीजिए। 5/18 + 7/20 + 4/15। इसका मतलब क्या है कि ये जो 5/18 दूरी है ट्रेन से तय किया गया है, 7/20 किससे, बस से, और ये जो है 26.2/3% जिसका वैल्यू मैंने अभी निकाला है 4/15, ये किससे तो कार से। यहाँ पे जो दूरी तय किया जा रहा था किससे, ट्रेन से, बस से और कार से। तो चलिए क्या कीजिएगा आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने का एक यूनिक तरीका याद रखिएगा जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, फिर आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 18, 20 और 15 का क्या कीजिए तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। और 18, 15, 20 का एलसीएम जब आप ज्ञात कीजिएगा तो कितना होगा 180। चाहे तो आप निकाल के देख सकते हैं खुद से, यानी कि यहाँ पे इसका एलसीएम कितना हो गया तो 180। अब 18 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा तो 180, यानी कि 10 बार में। तो 10 को जब 5 से कीजिएगा तो कितना होगा 50। इसी तरह 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा 18, यानी कि 9 बार में। तो 9 × 7 = 63। इसी तरह फिर देखिए आगे 15 के टेबल को कितना बार पढ़िएगा तो 180, यानी कि 12 बार में। और 12 को जब 4 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 12 × 48। चलिए इसे ऐड कीजिए, देखिए 8 × 3 = 11 का कितना होगा 1, कैरी कितना 1, फिर 6 × 4 = 10, 15 और 1 = 16, यानी कि 161 बट्टा कितना होगा तो 180। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा
ये जो 180 मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया था, यही क्या हो जाता है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आप ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं वही क्या हो जाता है, तो टोटल डिस्टेंस हो जाता है। यानी कि यहाँ पे 180 जो है क्या है, ये टोटल डिस्टेंस है। ये जो 180 देख रहे हैं ये क्या है, तो टोटल डिस्टेंस है। चलिए आगे समझिएगा थोड़ा। अब आपसे क्वेश्चन में आप ध्यान से सुनिएगा, 180 यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो गया, और ये जो 161 है ऊपर में, ये है क्या आखिर, तो फिर से समझिएगा, ये जो 161 यूनिट आप देख रहे हैं ऊपर में, ये क्या है, ट्रेन, बस और कार से तय की गई दूरी है। और आपसे देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि शेष 1330 मीटर की दूरी पैदल तय करता है। पैदल तय करता है। अब यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहले कि पैदल आखिर कितना यूनिट दूरी वो तय कर रहा है। 161 यूनिट जो है, टोटल दूरी है 180 यूनिट, और यहाँ पे 161 यूनिट जो है ट्रेन, बस और कार से दूरी तय किया गया है। तो पैदल कितना चला होगा, यानी कि 180 में से क्या करेंगे, 161 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 161 में 9 जोड़िएगा तो कितना, 170, और यहाँ पे 10, यानी कि 19 यूनिट जो है दूरी ये किससे तय किया होगा, तो पैदल तय किया है। 19 यूनिट जो दूरी है क्या किया है, पैदल तय किया। और क्वेश्चन में दिया गया है यही यूनिट, 19 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। तो आपके क्वेश्चन में दिया गया है 1330 मीटर के बराबर। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 1 यूनिट बराबर, ध्यान से देखिएगा, 19 सत्ते क्या होता है, 133, 10 यानी कि 70 मीटर। 1 यूनिट का वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे 70 मीटर के बराबर है। आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, यानी कि टोटल डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। और टोटल डिस्टेंस है कितना यूनिट, यानी कि 180 यूनिट, और 180 यूनिट का वैल्यू निकालिए यहाँ पे, यानी कि 180 यूनिट बराबर 70 गुने कितना, 180, तो 18 सत्ते क्या होता है, 126, और 126 पर कितना जीरो, 00, तो ये किस में आंसर आया, अभी मीटर में। लेकिन ध्यान से देखिएगा ऑप्शन में, 4 जो ऑप्शन दिया गया है ये मीटर में दिया नहीं गया है, ये आपको क्या किया गया है, ऑप्शन किलोमीटर में दिया गया है। तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो बोलिएगा सर 1000 से भाग देते हैं। चलिए 1000 से भाग दे दीजिए, यानी कि 12600 बटा में कितना, 1000, 00 से 00 कैंसिल। अब क्या कीजिए, आपको पता होगा कि जीरो वाला भाग बहुत ही आसान होता है, यानी कि 126 को ऐसे ही छाप दीजिए, नीचे में है कितना, 0, 1 0 बचा, तो कितने अंक के बाद, दशमलव, 1 अंक के बाद, और किस तरफ से, दायां तरफ से गिनते हैं, यानी कि 6 के बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12.6 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 12.6 किलोमीटर। तो ऑप्शन देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले आप लोग इसे खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए देखिए आप लोग, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 83.1/3% बढ़ाता है तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या कीजिए, ये जो परसेंटेज में वैल्यू दिया गया है इसे क्या कीजिए, तो आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए। फ्रैक्शन यानी कि हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, भिन्न में बदल लीजिए। तो चलिए इसे बदलते हैं। सबसे पहले 83 पूर्णांक कितना दिया गया है, 1/3%। चलिए इसे पहले गुना कीजिए, 3 तिया कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर 9 होगा, फिर 8 त्रिक 24, यानी कि 249, और 249 में क्या करेंगे, 1 को जोड़ेंगे, यानी कि कितना हो गया, तो 250। तो 250/3, और प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा, तो बोलेगा सर नीचे में 100 होगा, यानी कि 1/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटिए, 5 25, फिर 5 दूना 10, यानी कि 5 बट्टा कितना होगा, तो 6 होगा। यानी कि फ्रैक्शन में जो वैल्यू हो गया कितना, 5/6। यानी कि इसे आप यहाँ पे लिख सकते हैं शॉर्ट में कि 83.1/3% बराबर, और यहाँ पे क्या कर रहा था, बढ़ाया जा रहा था, यानी कि इसे हम अप एरो से डिनोट कर सकते हैं।
इसका खेल क्या है, अप एरो डाउन एरो का, आप चाहे तो प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज चैप्टर में जाके समझ सकते हैं, मैंने इसे पढ़ा दिया है। और केवल अगर चलिए यहाँ भी समझ में आएगा, कोई ऐसी बात है नहीं, बढ़ाया जा रहा है इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे, तो अप एरो से इसे डिनोट कर देते हैं। और इसका परसेंटेज वैल्यू रफ में जो निकाले तो आया कितना है, 5/6। चलिए ध्यान से देखिएगा, और ये जो 5/6 निकाले हैं, ध्यान से देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति इतना प्रतिशत बढ़ाता है, यानी कि इससे हम स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए देखिए कैसे, स्पीड का रेशियो क्या होगा, पहले 6 था और क्या कर रहा है यहाँ पे, बढ़ाया जा रहा है, और कितना यूनिट बढ़ रहा है यहाँ पे, 5 यूनिट। तो 6 में जब 5 जोड़िएगा तो कितना होगा, 11, यानी कि 6:11। तो इस क्वेश्चन से मैंने यहाँ पे निकाला है कि स्पीड का रेशियो कितना हो गया इस क्वेश्चन में, तो 6 कितना हो गया, 11। और जब आप स्पीड का रेशियो पता है तो टाइम का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। मैंने इसे रेशियो मेथड वाले क्वेश्चन में बताया। अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के नाम से। तो चलिए समझते हैं, मैंने इसे बताया था कि टाइम जो होता है क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं रेसिप्रोकल होता है, यानी तो हिंदी में बोल सकते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। या ऐसे भी नहीं आप समझ रहे हैं तो इसे सिंपल लैंग्वेज समझिए कि उल्टा होता है। समय जो होगा क्या होगा, स्पीड का उल्टा होगा, यानी कि स्पीड का रेशियो अगर 6:11 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 11:6 हो जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन उठता होगा कि सर अगर जब 3-3 रहे तब क्या करेंगे, तो मैंने बताया है, आप स्पीड यानी कि रेशियो वाले मेथड वाले क्लास को देखिए ज़रूर जाके, आपको पूरी बात समझ में आएगा, एक एक चीज़ आप समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ से मैंने टाइम का रेशियो निकाल लिया, कितना 11 कितना होगा, 6 होगा। क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोला जा रहा है, तो उसे अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में लिए गए समय में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। आप ध्यान से सुनिएगा, कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। कहीं पे अगर बोला जाए कि कमी करना पड़े या अधिक करना पड़े या बढ़ाया जा रहा है या घटाया जा रहा है, इसका मतलब है कि हर एक जगह आपको क्या करना है, अंतर निकालना है। तो चलिए यहाँ पे अंतर निकालते हैं 11 और 6 का, तो कितना होगा, तो बोलिएगा सर अंतर यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 5 यूनिट का अंतर हो जाएगा। और आपसे देखिए क्या पूछा जा रहा है, कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ी, यानी कि कमी प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है। तो कितना की कमी हो रहा है यहाँ पे, 5 का, और किस पे, तो 11 पे। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो बोलिएगा सर 100% से गुना करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, ये तो कटने वाला है नहीं, यानी कि जब आप 100 को 5 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा, तो 500/11%। लेकिन ध्यान से देखिए, ये आपका ऑप्शन में ऐसे है नहीं, दशमलव में दिया हुआ है या डायरेक्ट आपको वैल्यू दिया है, ये तो 20 CRD ऐसे ही कट गया। आप चेक करके देख लीजिएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा, 500 में 11 से भाग दे करके, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 45.45%, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन करेक्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए ध्यान से समझिएगा, पहले आप लोग इसे खुद से प्रयास कीजिए कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। चलिए ध्यान से देखिएगा, 3rd क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ। ऑफिस से घर जाते समय गिरी को कार में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 11.11% अधिक समय लगा। इस मामले में उसकी गति सामान्य गति का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे परसेंटेज में वैल्यू दिया गया है, सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसे फ्रैक्शन में बदल लेंगे, यानी कि इसे भिन्न में बदल लेंगे। चलिए इसे कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कितना, 11.11%। तो चलिए इसे पहले रफ में हम निकालने का प्रयास करते हैं। 11.11%, यानी कि आप इसे ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 11 + 0.11% है। प्रतिशत बाद में भी ऐड कर सकते हैं, अभी तब तक साइड कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा, एक बार रिपीट हो रहा है, इसका एक है, इसका मतलब यहाँ पे हम रैकरिंग दे सकते हैं, यानी कि एक के ऊपर में आप रैकरिंग लगा सकते हैं। प्रतिशत बाद में ऐड करेंगे, केवल ध्यान से भी सुनिएगा। तो 11 प्लस और 0.1 के ऊपर में रैकरिंग है, यानी कि इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। जिस पे रैकरिंग दिया गया है उसे क्या करेंगे, वैसे ही छाप देंगे, और जितने पे रैकरिंग दिया गया है नीचे में क्या करेंगे, उतने 9 को उतारना है, यानी कि इसको यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/9 हो जाएगा।
अगर ऐसे रहे क्वेश्चन में कि अगर 0.2 यानी कि 2 के ऊपर में रैंकिंग है तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो बोलिएगा सर 2/9 होगा। तो चलिए ध्यान से समझिएगा, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि अगर किसी भी रैंकिंग का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो चलिए आगे समझिएगा, यानी कि ये जो 0.11 के ऊपर में जो रैंकिंग मैंने लगाया था इसका वैल्यू कितना हो गया, तो 1/9। तो चलिए इसे गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 9 एलसीएम हो जाएगा तो 11×99 प्लस 1 बराबर कितना, तो 100/9। लेकिन गौर कीजिए प्रतिशत भी तो था, तो प्रतिशत हटाएंगे तो क्या होगा, बट्टा में 100 होगा, यानी कि इसको ऐसे लिख देंगे 1/100। 00 से 00 कैंसिल तो इसका वैल्यू कितना हो गया ओवरऑल, तो 1/9 हो गया। जो आप चाहते हैं इसे रफ को नोट कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू देखिए ओवरऑल कितना निकल के आ गया, तो 1/9। और यहाँ पे देखिएगा बढ़ाया जा रहा है कि घटाया जा रहा है, अधिक समय लग रहा है, यहाँ पे अधिक समय लग रहा है ना, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, अप एरो से इस यहाँ पे डिनोट कर देंगे ताकि बनाने में परेशानी ना हो। और ये किसका, यहाँ पे जो 1/9 वैल्यू निकाले ये समय है या गति, पहले क्वेश्चन में देख लीजिए आप लोग पहले। इसलिए उसे घर पहुँचने में समान समय से इतना प्रतिशत अधिक समय लगा, यानी कि समय का रेशियो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इससे, यानी कि टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, तो 9:1 बढ़ रहा है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा 9 में 1 जोड़ेगा तो कितना होगा, तो 10 होगा। तो फिर इससे हम स्पीड का रेशियो मालूम कर सकते हैं। अगर टाइम जो है स्पीड का उल्टा होता है तो स्पीड भी तो टाइम का उल्टा ही होगा, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 10:9। लेकिन क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, इस मामले में उसकी गति सामान्य गति का कितना प्रतिशत है। इस मामले में उसकी गति, यानी कि अब इसका गति कितना है, अभी 9 है, और सामान्य गति यानी कि पहले का गति, तो पहले का गति कितना था, 10, और प्रतिशत में बदलना है तो क्या कीजिएगा, तो 100% से गुना कीजिएगा, 10 से 10 कैंसिल, यानी कि 10×90%। तो इसका ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और अपने क्लास को आप समय पे देख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए ध्यान से देखिएगा, 4th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 16.25% की कमी करता है तो वह 5.2 मिनट की देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। तो इस दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसे खुद से वीडियो को पॉज करके बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले जो परसेंटेज में वैल्यू दिया गया है उसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में बदल लेंगे, यानी कि फ्रैक्शन में उसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा 16.25% बराबर होगा कितना फ्रैक्शन में वैल्यू, 16.25% बराबर। चलिए इसे यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि दशमलव अगर हम ऊपर से हटाते हैं तो क्या करेंगे, नीचे में दशमलव के बाद डबल अंक है यानी कि 001 पे, और प्रतिशत जब हटाएंगे तो बट्टा में क्या होगा 100, यानी कि 1/100। चलिए इसे समझिएगा, 5 से इसे काटिए। 5 से जब इसे आप काटिएगा तो कितना होगा, 5 दूना 10 यानी कि 20, फिर 5 से इसे काटिए तो कितना होगा, 5 तिया 15, फिर यहाँ पे हो गया कितना 12, यानी कि 5 दूना 10, फिर 25 25, फिर 5 से इसे काटिए, 5 चौका 20, फिर 5 से यहाँ काटिए, 5 छक्के 30, फिर 25 25, फिर इसे 5 से काट सकते हैं, 13 पंचे 65, फिर 5 से इसे जब काटिएगा तो 20, यानी कि इसका वैल्यू बोल सकते हैं आप कितना होगा, तो 13/20 चौक 80। और ध्यान से देखिएगा आपके बोला क्या जा रहा है, यदि वह अपनी चाल में इतना प्रतिशत की कमी करता है, चाल में कमी कर रहा है, ये तो यहाँ से हम स्पीड का तो रेशियो निकाल ही सकते हैं, लेकिन कमी कर रहा है यानी कि इसे हम डाउन एरो से यहाँ पे दर्शा सकते हैं। और इससे हम यहाँ क्या कर सकते हैं, तो स्पीड का हम रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। पहले इसका स्पीड था कितना 80, लेकिन यहाँ पे कमी कर रहा है तो क्या करेंगे, 80 में से देखिए कितना कम किया जा रहा है यहाँ पे 13, तो 80 में से जब आप 13 घटाइएगा तो कितना होगा, 13 और 7 कितना होगा 20,
और इधर 60 यानी कि 67। यानी कि स्पीड का जो रेशियो है यहाँ पे कितना है, तो 80:67 है, यानी कि 80 रेशियो कितना 67। आगे यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए निकालिए। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 67 अनुपात कितना होगा, तो 80 होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। 16.25% की कमी करता है तो वह 5.2 मिनट की देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। अधिक, देरी, कम, ज़्यादा, ऐसा कुछ भी चर्चा रहे तो क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। और किसका इस बार अंतर निकालेंगे, तो समय का। तो देखिए यहाँ पे अंतर सबसे पहले निकालिए। तो अंतर देखिए यहाँ पे है कितना का, 67 में जब आप 3 जोड़िएगा तो 80 होगा। 67 में 3 जोड़िएगा तो कितना 70, और 70 में 10 तब 80, यानी कि 13 यूनिट का यहाँ पे अंतर है। और यही तो 13 यूनिट का वैल्यू आपसे क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, यानी कि 13 यूनिट बराबर क्वेश्चन में कितना दिया गया है। देखिए कितना देरी से हो जा रहा है वहाँ पे, यानी कि 5.2 मिनट। तो यहाँ से हम 1 यूनिट का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, और 1 यूनिट का वैल्यू होगा कितना, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू ज्ञात करने के लिए डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो 52 में जब आप दशमलव को भी भूल जाए, 52 में जब 13 से भाग दीजिएगा तो कितना 4 बार में लगेगा, और दशमलव ही तो बैठाना है 1 अंक के बाद, यानी कि 0.4 मिनट। लेकिन देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो इस दूरी को तय करने के लिए उसके द्वारा वर्तमान में लिया गया समय ज्ञात करें। वर्तमान में लिया गया समय, देखिए वर्तमान में इसका समय कितना लग रहा है इसको, तो 80 यूनिट, यानी कि 80 यूनिट का वैल्यू ज्ञात करेंगे यहाँ पे। 80 यूनिट बराबर, यानी कि 0.4 को आपको किससे गुना करना पड़ेगा, तो 80 से। तो 8 चौक 32 और 1 0 और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, यानी कि 32 मिनट। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5th क्वेश्चन क्या है। चलिए समझिए 5th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अपनी सामान्य गति के 5/8 पर चलते हुए, यहाँ से आप गौर कीजिए, गति यानी कि स्पीड का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसे लिख सकते हैं, यानी कि स्पीड का रेशियो सामान्य गति से जा रहा है, यानी कि 5/8 दिया गया है। इसका मतलब क्या कि पहले 8 था और अब क्या हो गया 5, यानी कि स्पीड का रेशियो यहाँ से हो गया 8 अनुपात कितना 5। इसी तरह हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, तो कितना हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा, यानी कि 5:8। देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। अभिषेक अपने कार्यालय तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है। फिर देरी कम या अधिक या ज़्यादा, कुछ भी ऐसा चर्चा है, यानी कि अंतर निकालना है। और 25 मिनट का देरी करता है, यानी कि समय में देरी कर रहा है, यानी कि समय का हम क्या करेंगे, अंतर ज्ञात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे अंतर निकालते हैं सबसे पहले। और अंतर कितना का दिया गया है, तो बोलिएगा सर 3 यूनिट का है यहाँ पे। और इसी 3 यूनिट का वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया गया है कितना मिनट, देखिए तो 45 मिनट दिया गया है। और यहाँ से आप बोलिएगा सर हम निकाल सकते हैं कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो बोलिएगा सर 15 मिनट होगा, क्योंकि भाग देंगे 45 में किससे, 3 से भाग देंगे। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे। उनके घर और कार्यालय के बीच की दूरी को तय करने में लिया गया सामान्य समय क्या है। सामान्य समय यानी कि पहले का समय, और पहले का समय है कितना यूनिट, 5 यूनिट, यानी कि 5 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे। और 5 यूनिट बराबर है होगा क्या, तो 15 को जब 5 से गुना कीजिएगा तो 15 × 5 = 75 मिनट। यानी कि इसका ऑप्शन देखिएगा कौन सा सही है, तो 5th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चलिए देखिए 6 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक ट्रेन अपनी वास्तविक चाल के 9/13 गुना चाल से चलकर गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है। फिर ये चाल का यहाँ से हम रेशियो निकाल सकते हैं, यानी कि स्पीड का रेशियो देखिए क्या हो जाएगा। 9/13 बोला गया है, इसका मतलब क्या है कि पहले 13 था और अब कितना हो गया इसका रेशियो, तो बोलिएगा सर 9 हो गया। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो बोलिएगा 9 अनुपात कितना 13। देखिए आगे, चाल से चलकर गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है। 39 घंटे में पहुंचती है। इस बार कम या अधिक या ज़्यादा नहीं बोला गया है, यानी कि
इस 13 यूनिट का वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 39 घंटे दिया गया है। चलिए 13 यूनिट बराबर कितना, तो 39 घंटा, यानी तो आप ऐसे लिख सकते हैं आवर्स। तो 1 यूनिट का वैल्यू आप यहाँ से पता लगा सकते हैं कितना होगा, तो 3 आवर्स होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यदि ट्रेन वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी। आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रेन अगर वास्तविक चाल से चले तो कितना समय का बचत होगा। तो देखिए ट्रेन का भी चाल कितना हो गया है, ध्यान से पहले क्वेश्चन में देखिएगा। यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चले तो कितना समय बचाएगी। तो ट्रेन का जो पहले वास्तविक चाल था कितना, 13, और अभी कितना है, 9 है। तो कितना समय बचाएगी, यही आपसे पूछा जा रहा है। लेकिन आगे देखिए ट्रेन का टाइम कितना है, 9, और फिर यहाँ पे कितना है, 13। यानी कि गौर से देखिए तो पहले 9 मिनट लग रहा था, अगर रेशियो में यहाँ पे 9 लग रहा था, अब 13 लग रहा है, यानी कि कितना का बचत कर रहा है। तो बोलिएगा सर 4 यूनिट का बचत हो रहा है, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे। तो 4 यूनिट बराबर होगा क्या, तो 4 यूनिट बराबर, यानी कि 3 को जब 4 से गुना कीजिएगा तो कितना, 12 घंटा, यानी कि 12 घंटा का टोटल बचत होगा। तो देखिएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए फिर से मैं इसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। 9/13 जो गुना दिया गया था और किसके बारे में बताया जा रहा था, चाल के बारे में। तो यहाँ से हम स्पीड का रेशियो ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि स्पीड का रेशियो होगा क्या, तो 13:9 होगा। तो इससे हम टाइम का रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि टाइम जो होता है स्पीड का क्या होता है, उल्टा होता है सरल भाषा में। तो यहाँ पे 9 अनुपात क्या हो जाएगा, 13। और आपसे बोला जा रहा था क्वेश्चन में, ध्यान से समझिएगा, 9/13 गुना चाल से चलकर गंतव्य तक 39 घंटे में पहुंचती है, 39 घंटे में पहुंचती है। यानी कि अभी इसका देखिए टाइम कितना है, 13 यूनिट, और इसी 13 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 39 घंटा आपसे दिया गया है। तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 39 में 13 से डिवाइड कीजिए तो कितना, 3 घंटा, यानी कि 3 आवर्स लिख सकते हैं। देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, यदि ट्रेन अपनी वास्तविक चाल से चलो तो कितना समय बचाएगी। ट्रेन अगर वास्तविक चाल से चले तो कितना समय की बचत होगी। तो ट्रेन का स्पीड तो पहले था कितना, 13, लेकिन अब कितना है, 9, और समय पहले अब कितना है, पहले 9 था, अब कितना हो गया, 13। यानी कि इससे यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं कि 4 का जो यहाँ पे बचत हो रहा है, यानी कि 4 यूनिट का बचत हो रहा है। तो यहाँ पे 4 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 आवर्स, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन होगा, सही होगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास वीडियो कैसे पहुँचाएगा, जब आप सब्सक्राइब कीजिएगा तभी जाएगा, ताकि आप जो है इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो आज के क्लास में इतना ही, बाय बाय।